हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सबको आएगा। आज हमारा वर्किंग कैपिटल का लेक्चर नंबर 5 है, जहां पे हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके क्लास, सेम क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल, लेकिन आपका काम क्या है? क्वेश्चन से पहले आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट जिस बच्चे को याद है उस बच्चे का चैप्टर खत्म हो जाता है, राइट। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट क्या कहता है? रिवाइज कर लेते हैं। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, 3 करंट असेट्स है और 3 करंट लायबिलिटी है। करंट असेट्स में स्टॉक, डेटर, कैश, और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, लेबर, ओवरहेड। वर्किंग कैपिटल हम कैसे फाइंड करते हैं? करंट असेट्स का टोटल माइनस करंट लायबिलिटी का टोटल इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। बात समझ में आ गई? इस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए हमें स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड स्टेटमेंट WIP। कैश कैसे निकलता है? रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन तीनों को मिला के क्या बनता है? टोटल कॉस्ट। कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं? सेल्स। WIP का फॉर्मेट क्या कहता है? रॉ मटेरियल कितना परसेंट? 100%। लेबर कितना परसेंट? 50%। एंड ओवरहेड कितना परसेंट? 50%। जितने भी अमाउंट यहाँ लिखे जाएंगे सबके आगे वर्किंग होगी। वर्किंग में हम क्या करते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। डैश इंटू डैश, डैश इंटू डैश, डैश इंटू डैश। कैश के आगे नहीं होगा। सेम इधर भी डैश इंटू डैश, डैश इंटू डैश, डैश इंटू। ओके, देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या नया है और क्या पुराना है। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय MSQ एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, prepare an estimated working capital for the year ended 31st March 2017. Point number 1, estimated level of activity 1,04,000 यूनिट फॉर ईयर। एंड आपका ईयर किसमें दिया हुआ है? 52 वीक्स में दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे यूनिट हमको समझ में आ गई, तो हम जाएंगे हमारे वर्किंग में और यूनिट में जाके सबके आगे कितना लिखेंगे? 1,04,000। 1,04,000 सबके लिए यूनिट सेम होती है। 1,04,000, 1,04,000। यहाँ पे किसी को डाउट है? आगे बढ़ू। फिल इन द ब्लैंक्स। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट 5। तो पर यूनिट दिया हुआ है, तो हम जाएंगे और यहाँ पे मटेरियल के आगे लिखेंगे। इजी। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट 40% ऑफ रॉ मटेरियल। कैलसी ले लो। क्वेश्चन ने क्या बोला कि आपका जो भी रॉ मटेरियल होगा उसका 40% क्या है? लेबर। तो हम जाएंगे, कितना है मटेरियल? 5। 5 का 40% निकालो, कितना आ रहा है? इजी। क्वेश्चन ने बोला लेबर इज 40% ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, आगे कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? डन। आगे बोला है कॉस्ट ऑफ ओवरहेड पर यूनिट 50% ऑफ लेबर। यानी अब जितना भी लेबर होगा उसका 50% क्या है? आपका ओवरहेड्स। तो हम जाएंगे और हमको पता है हमारा लेबर कितना है? 2। तो अगर लेबर 2 है तो 50% कितना हुआ? यहाँ पे किसी को डाउट? मजा आ रहा है? ये सब चीज आपको अगर समझ में आ रही तो आपका वर्किंग कैपिटल डन हो गया। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। आगे हर क्वेश्चन में कुछ नए तरीके से देगा वो। प्रॉफिट पर यूनिट 200% ऑफ ओवरहेड। यानी आपका ओवरहेड जितना भी है उसका 200% क्या रहेगा? आपका प्रॉफिट। निकालो जरा प्रॉफिट। एक मतलब 100%, तो 200 मतलब 2 हो गया। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? 2। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ू। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4 वीक्स। तो यहां से हमारी इंफॉर्मेशन चालू हो गई। डन।
तो 4 वीक, तो हम जाएंगे हमारे कॉलम में, रॉ मटेरियल आगे लिखेंगे 4/52 बराबर। आगे प्रोसेसिंग पीरियड इज 4 वीक। व्हाट इज प्रोसेसिंग पीरियड? WIP कितना बोला है? 4 वीक। तो इधर भी कितना आएगा? 4/52। आगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 4 वीक। डन। नेक्स्ट क्रेडिट टू डेटर कितना? 6 वीक। तो डेटर के आगे कितना लिखेंगे बेटा? 6/52। लेट्स मूविंग अहेड। क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स हाउ मच? 4 वीक। तो ये है 4/52। नेक्स्ट टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 4 वीक। तो वेजेस का भी दे दिया 4/52। नेक्स्ट टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड हाउ मच? 2 वीक्स। 2/52। नेक्स्ट पॉइंट कैश एंड बैंक बैलेंस इज रिक्वायर्ड 40,000। तो यहाँ पे हम जाके लिखेंगे डायरेक्टली 40,000 दे दिया है। डन। नेक्स्ट डेटर आर कैलकुलेटेड ऑन, ये मैंने आपको डे 1 पे पढ़ाया था। डेटर मतलब कस्टमर, और कस्टमर को हमेशा सेल्स पे ही वैल्यू किया जाता है। क्वेश्चन में यहाँ पे कोई नई बात, अगर ये कॉस्ट बोलता तो मैं सोचता कि हाँ मुझे कॉस्ट पे लेना है, लेकिन हमेशा हम किस पे लेते हैं? सेल्स पे। ओके इंफॉर्मेशन है परचेज अगेंस्ट कैश, ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। बात कर रहे हैं परचेज की, किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान देना, परचेज हम करते हैं सप्लायर से। किससे? देखो लिंक कैसे बैठता है। सप्लायर हमें देता है रॉ मटेरियल। क्या देता है? मतलब किसकी बात चल रही है? रॉ मटेरियल की बात चल रही है। और क्या बोला कि आप सामान जितना भी खरीदते हो 20% कैश। 20% मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि हम वर्किंग कैपिटल में लाइबिलिटी मतलब उधारी, लाइबिलिटी मतलब कैश उधार होता है क्या? जब पैसा दे दिया तो रिश्ता ही खत्म। समझ में आया? तो सप्लायर ने हमसे 20% कैश लिया है। कितना क्या लिया है? तो रॉ मटेरियल जब कैलकुलेट होगा तो सिर्फ कितना होगा बेटा? तो याद है? तो रॉ मटेरियल किसके लिए निकाला जाता है? सप्लायर के लिए। और सप्लायर की वैल्यू पूरी लेंगे क्या? नहीं सर, सिर्फ कितना लेना है? 80%। यहाँ पे किसी को डाउट है? डाउट है? पक्की बात है? तो क्वेश्चन में आपको इस तरह के सेंटेंस देखने मिलेंगे कि आपको बोल रहा है परचेज अगेन कैश। तो परचेज मतलब क्रेडिटर, परचेज मतलब, इसकी जगह पे एक स्टेटमेंट और बन सकता है, और वो है सेल्स अगेंस्ट कैश। सेल्स मतलब डेटर, तो डेटर को 80% लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कस्टमर तुमको 20% कैश दे रहा है तो तुम उसको उधारी तो नहीं मानोगे, तो उसको कितना कैलकुलेट करोगे? 80%। तो परचेज लिंक फॉर सप्लायर एंड सेल्स लिंक फॉर कस्टमर। याद रहेगा आपको? ठीक है, अभी हमारे समझ में क्या आया था? परचेज। और परचेज अगर सामने वाला अपने से, हम सामने वाले से 20% कैश में कर रहे हैं तो उधारी कितनी की बनी? 80% की। याद रहेगा? ओके। इसके बाद क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट दिया है क्या? ऑल एक्टिविटीज आर स्प्रेड इवनली थ्रू द ईयर, इंफॉर्मेशन है, छोड़ दो। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग लेबर एंड ओवरहेड अक्रूड इवनली, जो हम WIP निकालते हैं उसमें लेबर को और ओवरहेड को 50-50 लेने का। बात समझ में आ गई? ठीक है, हम वैसे ही करते हैं। चलो अब हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्मेट को फिल करेंगे। कैलसी ओपन 1,04,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 52, सबका आंसर सेम आना चाहिए बेटा। 2,08,000 डबल, और ये सेम ही रहेगा। इसको निकालो 5, 3, 8, ये 8 है।
तो ये कितना हो गया चेक करो। इन तीनों को प्लस करोगे तो भी आंसर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा। 8,32,000 और ये कितना हो गया 2,08,000। टोटल ले लो 10,40,000। सही। WIP निकालेंगे, रॉ मटेरियल पूरा लेना 100% यानी 5,20,000। लेबर 50%, 2,08,000 का 50% कितना हुआ 1,04,000। ओवरहेड 50%, 1,04,000 का आधा कितना हुआ 52,000 ना। 52,000 इनको प्लस कर लो 6,00,000, 6,50,000, 6,68,000, 6,68,000, 78 है। अच्छा 76,000 सबका इतना ही है। कितना फटाफट हो गया। यानी आपका पहला काम फॉर्मेट रेडी करना और दूसरा काम सारे पॉइंट्स को रीड करके सही जगह पे पोस्ट करना, फिर फटाफट समझ हो जाता है। ओके अब आ जाओ यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे। तो रॉ मटेरियल लेंगे कितना है 5,20,000। सही है। WIP नीचे से मिल जाएगा 6,76,000। फिनिश गुड टोटल कॉस्ट होता है 8,32,000। डेटर्स मतलब सेल्स 10,40,000। फिर आता है क्रेडिटर मतलब रॉ मटेरियल, लेकिन पूरा लेंगे क्या नहीं सर 80% की उधारी है। तो 5,20,000 का 80% निकाल के बताओ कितना आ रहा है 5 कितना 4,16,000 सबका आया इतना एवरीवन। लेबर कितना है 2,08,000। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 1,04,000। इजी मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे 5,20,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 52 कितना आ रहा है बेटा 40,000। 6,76,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 52 52,000। 8,32,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 52 64,000। इन तीनों का टोटल ले लो 92 52 1,56,000 1,56,000। डेटर सॉल्व करो 10,40,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 52 1,00,000। डन आया चेक कर लो। इन तीनों का प्लस करके बताओ तो करंट असेट्स मिल जाएगा 3,16,000। सही। करंट लायबिलिटी 416 इंटू 4 डिवाइड बाई 52 32,000। लेबर 2,08,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 52 16,000। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 1,04,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 52 4,000। इन तीनों को प्लस करके करंट लायबिलिटी बताओ 52 48 हाँ 52,000। वर्किंग कैपिटल निकालना है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इसको ब्रैकेट में लिख लेना 2,64,000। इजी था। यानी 4 लेक्चर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये 5वां लेक्चर आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा क्योंकि आपका बेस अच्छा है। ठीक है एक क्वेश्चन और करेंगे आज लेक्चर नंबर 6 भी हम कवर किस में कर रहे हैं आज लेक्चर 5 में ही इसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है अगेन बात करेंगे क्वेश्चन से पहले फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट हमको अच्छे से याद है
सीधा क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या है मार्क करेंगे और कंसेप्ट को फिल करेंगे। क्वेश्चन, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 84,000 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर। हमको ईयरली इंफॉर्मेशन चाहिए खुश हो जाने का। एंड सेल देम एट ₹50 पर यूनिट, यानी मुझे क्या दे दिया, सेल्स का वैल्यू दे दिया, यूनिट दे दिया, सेल्स का पर यूनिट दे दिया। हम जाके फिल करेंगे इसको। कितना यूनिट है बेटा, 84,000। तो सबके सामने कितना आएगा, 84,000। इजी। सेल्स भी दे दिया है, और सेल्स कितना दिया है, 50% नहीं, 50 रुपीज पर यूनिट। क्या दिया है, पर यूनिट। आगे बढ़ू। इसके बाद बोला है आपको रॉ मटेरियल 55%, लेबर 18%, ओवरहेड 17%, टोटल कॉस्ट 90%। इन तीनों को प्लस करोगे वैसे भी 90 आएगा, बराबर। क्योंकि यहाँ तक का फॉर्मेट बनाते ना हम लोग, यही फॉर्मेट है ना हमारा। टोटल कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट में क्या ऐड होता है, प्रॉफिट, और हमें क्या आता है। एक चीज बताओ, इन सब में से हमारे पास क्या है, कितना है, 100% 50 है। अब जरा 50 का 55% निकालो। 50 का 55% कितना हुआ, 27.5। 100 का 18%, 18 ही आएगा मेरे ख्याल से। सॉरी 50 का 18% ना, सॉरी 50 का 18%, 9। 50 का 17%, हाँ 3.5। 50 का 90%, 45। 50 का 10%, 5। अबे 50 का 10% 5 हुआ ना। अब जरा इस चीज को गौर करो तो आपको समझेगा। ये कितना था, अगर मैं कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूं तो ही 50 आता है ना। 45 आया, 5 लिखा, 50 हुआ। क्या मतलब कि आपको सारी चीजें क्वेश्चन में अवेलेबल थी परसेंटेज के टर्म में। किसके टर्म में, और आपके पास कौन सा वैल्यू था, 100%। सेल्स वैल्यू अगर है तो सेल्स वैल्यू से ही सब वैल्यू निकल गए। तो 50 का 55% कितना हुआ, 27.5। 50 का 18% कितना हुआ, 9। 50 का 17% कितना हुआ, 3.5। आपने ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर लिया। अब आपको यहाँ पर सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है, ध्यान में रखना, 27.5, 09, 3.5, इतना याद रखो। पहले वाले का कितना है, 27.5, 09, 3.5। इन सबको प्लस करोगे तो 45, और ये कितना आएगा, 5। डिफिकल्ट था क्या, लेकिन अच्छा था, यूनिक था। तो आपको ये सारे सम्स को रिपीट करोगे तो जहन में बैठेगा। हाई वो आसान, जब मैं पढ़ाऊंगा आसान ही लगेगा, लेकिन अगर करने बैठोगे कुछ दिनों के बाद तो भूल जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस फौरन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट समझा। ये बैफ वाला क्वेश्चन है, SY बैफ के क्वेश्चन में ही पूछा गया सवाल है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बैफ में। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ परचेजिंग, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑक्योर इवनली थ्रू आउट द ईयर। इंफॉर्मेशन है, छोड़ दो। रॉ मटेरियल इक्विवेलेंट टू 1.5 मंथ्स सप्लाई आर स्टोर्ड इन गोडाउन। किसकी बात कर रहा है, रॉ मटेरियल। कितना महीना, 1.5 मंथ। पहले मेरा फॉर्मेट रेडी कर लेता हूं। डन। कितना बोला बेटा, रॉ मटेरियल 1.5 महीना, तो 1.5 अपॉन 12 आएगा। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल इक्विवेलेंट, सॉरी डन। द प्रोडक्शन प्रोसेस टेक 15 डेज। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, WIP की बात कितना दिन, 15 डेज। बट हम लोग डेज में सम्स नहीं कर रहे, हम लोग मंथ में कर रहे हैं, तो हम 15 डेज की जगह पे हाफ मंथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाफ मंथ। ओके, अभी तुम लोग को समझ में आ गया।
0.5 अपॉन 12. नेक्स्ट, फिनिश गुड इक्वल टू 1 month प्रोडक्शन आर कैरिड इन स्टॉक. फिनिश गुड का कितना महीना? 1 महीना. 1 upon 12. नेक्स्ट, डेटर गेट 1 month क्रेडिट. डेटर के लिए कितना है? 1 upon 12. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स अलाउड 2 months क्रेडिट, यानी सप्लायर के लिए कितना दे दिया? 2 महीना. 2 upon 12. नेक्स्ट, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड. दोनों की बात कर रहा है, वेजेस की भी और ओवरहेड की भी. कितना महीना? 1 month. मेरा माइक चालू है ना भाई? चालू है क्या? डन. कैश एंड बैंक बैलेंस इज टू बी मेंटेन एट 15% ऑफ वर्किंग कैपिटल. ये लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया है कि सर कैश मिसिंग है, परसेंटेज दिया है तो अब ऊपर तो नहीं आएगा, वो लास्ट में ऐड होगा. वर्किंग कैपिटल प्लस कैश कितना परसेंट? 15%. बात समझ में आ गई? लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे. ओके, इसके बाद कुछ बचा है क्या? 25% ऑफ परचेस आर फॉर कैश. किसका पॉइंट है ये? रॉ मटेरियल. किस पे अप्लाई होता है? क्रेडिटर पे. कितना लिखेंगे? 75%. क्योंकि 25% अगर कैश है तो हमारा सप्लायर कितना परसेंट उधार पे चल रहा है? 75%. बत्ती जली? वेरी गुड, मजा भी आ रहा है, इतनी जल गई. 75%. इजी. चलो सम्स खत्म हो गया, फटाफट फिल करेंगे. कैलसी हाथ में ले लो, सॉल्व करेंगे. 84,000 इंटू 27.5. हाँ, डन. 84,000 इंटू 9. 75,600. मैं एकदम तुम लोग के भरोसे चल रहा हूँ बेटा, आग बंद करके. यूट्यूब वाले बच्चों ने देखा और गलत निकला तो गाली तुम लोग को पड़ेगी. 94,000. फिर 4 लाख 20,000. 7,98,000. हाँ, अरे ये 3 लाख है ना. अच्छा 37 लाख है. हाँ 37 और 4 41. तो एग्जैक्ट कितना आ रहा है? ये 4,20,000 था ना, तो ये हो रहा है 42 लाख. डन. रॉ मटेरियल कितना परसेंट? 100%, 50%, 50%. सॉल्व करो. कितना है? 23 लाख 10,000. ऐसा है क्या? और 50% निकालो इसका. 3,78,000. ओवरहेड 1,47,000. अबे गधो, 2,94,000 को पहले 50% निकाल के बताओ कितना आ रहा है. एक के भरोसे रहोगे तो यही होने वाला है, टाइम वेस्ट हो. 1,47,000. अब प्लस करो तीनों, तीनों सेम चीज करो, कोई आगे पीछे मत लो. 28,35,000. सबका इतना आया? 28,35,000. चलो डन. अब आ जाओ हमारे उस फॉर्मेट पे.
रॉ मटेरियल का अमाउंट बताओ, पहले मैं अमाउंट फिल कर लेता हूँ। बोलो अमाउंट कितना है? 23,10,000। WIP 28,35,000। फिनिश गुड मतलब टोटल कॉस्ट 37,80,000। सन्ड्री डेटर्स सेल्स पे लिया जाएगा 42 लाख। कैश अभी अवेलेबल नहीं है। क्रेडिटर कितना है? 23,10,000 बट कितना लेना है? सिर्फ 75%। कितना होगा बताओ? 5,67,000। लेबर पूरा ही लेना है 7,56,000। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 2,94,000। डन। कैलकुलेशन स्टार्ट करो। 23,10,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12। 2,88,750। अबे बता रही, पूछ रही है। बोलो कितना है? 50। हाँ कॉन्फिडेंस से बोलना बिंदास। उसके बाद 28,35,000 0.5 इन डिवाइड बाई 12। 118125। 37,80,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। 3,15,000। सबका इतना आया? तीनों को प्लस करो। सात लाख 21,875। सबका इतना आया? बोलो ना मोइन, ये तीनों प्लस करके इतना आ रहा? चेक किया? 3,50,000। किसका? ये बराबर आया 3,50,000। डन। इस पे आ जाओ। 5,67,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12। 94,500। वेरी गुड 94,500। 7,56,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। 63,000। 63,000। 2,94,000 into 1.20 2 24,500। 24,500। सही है। चलो ये दोनों को प्लस करके असेट्स की वैल्यू बताओ। One zero seven one 1,071,875 बराबर। Yes. इन तीनों को प्लस करो। वन लैख 82,000। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एट लैख 89,800। डन। नॉर्मली सम्स यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन अब आपको कैश फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कैश। और कैश कितना परसेंट है? 15% है। कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में फॉर्मेट दिया था। हमें क्या चाहिए? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसमें ऐड होता है कैश, और फिर हमें मिलता है नेट वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन ने बोला है कैश आपका 15% है बेटा। कितना परसेंट है? 15% है। किसका? वर्किंग कैपिटल का।
तो वर्किंग कैपिटल कितना हो गया 100। 100. अब रिवर्स जाओगे, अगर इसमें यहाँ दे वो रुक गया था, होता है, ठीक है। अब मैंने डिलीट किया, वीडियो है, स्टोरेज है, ये आने के बाद आप टोटल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। ये एक दो पार्ट ऐसे है जहां पे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज मैक्सिमम सम्स आपके कहाँ पे खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आज के लिए इतना काफी है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।